Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको पता होगा दोस्तों, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में G20 समिट हुआ है और उसमें फिर से एक बार भारत का प्रधानमंत्री उभर कर नजर आया है। अफ्रीका के लिए इतने गजब तरीके से डेवलपमेंट के रास्ते खोले हैं कि फिर से एक बार उनको मिर्ची लग गई है, जिनको भी मिर्ची लगती आई है। भारत की जो तरक्की है, भारत का जो दोस्तों वर्चस्व है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं भारत की बहुत तारीफ करते हैं। और भारत अब इस बार का जो G20 समिट है वो यहां हुआ है। 2023 वाला कहां हुआ था? भारत में हुआ था। 2024 वाला ब्राजील में। अब इस G20 समिट में अलग अलग लोगों से भी प्रधानमंत्री मिले हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मिले हैं कोरिया के प्रेसिडेंट से भी, मिले हैं अंगोला के प्रेसिडेंट से भी, जो कि अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंट भी है दोस्तों। मिले हैं लूला डिसिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट से भी। और एक ट्रायोलॉजिकल टेक्निकल हब बनाने जा रहे हैं। किसके साथ मिलकर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के एंथनी के साथ मिलकर और कनाडा के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, इन दोनों के साथ मिलकर एक ट्रायोलॉजिकल टेक्निकल हब भी बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, क्या डेवलपमेंट भारत ने इस G20 समिट में दिया है। देखिए, मैं 10 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर कर देता हूं। यानी भारत एक बार फिर से छा गया है इस G20 समिट में, यह आपको मैं दिखाने वाला हूं। फिर ऐसे इन लोगों को मिर्ची लग गई जिनको लगती आई है। और इसमें आपको ब्रिक्स का जलवा दिखाऊंगा कि ब्रिक्स का जलवा क्या है। यहां देखिए मेरे दोस्त, G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव कैसे, की डिटेल क्या है मैंने आपको बताया। अफ्रीका में हुआ जोहान्सबर्ग में। फोकस क्या है? एम्बिशन है G20 बैक्ड ट्रेन द ट्रेनर मॉडल। अफ्रीका में दोस्तों कितने 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर बनाने का भारत अफ्रीका के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। और अगले इस दशक में 10 लाख ट्रेनर तैयार करने वहां पर, हर क्षेत्र में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, सब जगह पर ट्रेनर भारत करेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि अफ्रीका अभी भी लोग अपनी ओरिजिनल लाइफ जीते हैं, यानी ट्राइबल लोग हैं, उनकी संस्कृति बची रहे, उनको मारा ना जाए। जैसे आप देख रहे होंगे सूडान में क्या हो रहा है दोस्तों, तो उनकी जो प्राकृतिक संस्कृति, यानी बहुत कम लोग विश्व में ऐसे रह गए जो अपने पुराने ढर्रों के साथ जीते हैं। पुरानी लैंग्वेज है, पुराना रहन सहन है, पुराना खान पान है, वो विलुप्त ना हो जाए, वो विरासत, वो धरोहर बची रहे, उसके लिए भारत प्रयास करेगा अफ्रीका के लोगों के साथ मिलकर। यह भारत का कमिटमेंट है। मैं आगे आपको बता देता हूं G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। ड्रग टेरर नेक्सस जानते हो आप? भारत के बारे में आप जानते हो, पंजाब में कितना ड्रग इन्फिल्ट्रेट होता है भारत में। मुंबई में होकर कितना ड्रग इन्फिल्ट्रेट होता है, कहां से? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अगर मैं यहां की बात करूं दोस्तों, इस साइड की, और ईरान। ये क्या है? ये दोस्तों ट्राइंगल है। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से ड्रग आता है पंजाब और मुंबई में होकर। अगर इधर की बात करूं तो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां से भी ड्रग आता है भारत में। क्या करता है दोस्तों? यूथ को बर्बाद करने के लिए ड्रग आता है, फेंटेनिल। अमेरिका में जो फेंटेनिल जाता है, या अफ्रीका से जो फेंटेनिल जाता है, उसके खिलाफ भी भारत यहां तैयारी करता हुआ दिखेगा। आपको दिखा देता हूं प्रपोज्ड एक्शन क्या है। अ डेडिकेटेड G20 फ्रेमवर्क टू डिसमेंटल द रेच्ड ड्रग टेरर इकोनॉमी। जो ड्रग से हवाला का पैसा चल रहा है, टेरर इकोनॉमी बनी हुई है, उसको नष्ट करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। स्कोप क्या है? गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अक्रॉस G20 नेशन। जितने पहले G20 नेशन थे, उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया। तो इन पूरे G20 नेशन को एक बड़ा हब बनाना, यानी विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप बनाना, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना, इसकी तरफ भारत अग्रसर हो रहा है। इसीलिए भारत को साउथ एशिया का लीडर देखा जा रहा है। और इस चीज से मिर्ची लग रही है चीन को भी और ट्रंप को भी, कि भारत इतना बड़ा कैसे हो गया, पता नहीं चली कब हो गया। इसलिए तो दोस्तों चीन को थोड़ी सी हेल्प करी थी ट्रंप ने, और चीन कहां पहुंच गया देखो, ट्रंप के बिल्कुल पीछे खड़ा है 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। अब भारत बिना हेल्प के भी आगे बढ़ रहा है, और अगर अमेरिका ने हेल्प कर दी तो शायद चीन को 1 मिनट में छलांग लगाकर नाक सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, इनकी, कि भारत की इकोनॉमी ऐसे ग्रो करेगी। यहां ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसरप्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है ना, जो हमारे यहां ड्रग आ रहा है, पंजाब का यूथ बर्बाद हो रहा है, आतंकवादी बन रहा है, यहां ऐसी चीजों को रोकने के लिए भारत काम कर रहा है G20 में। विजन क्या है? The preserve and share time-tested sustainable practices for the benefit of humanity, addressing contemporary global challenge like climate stress and public health। आपको पता है दिल्ली में जो एयर इंडेक्स है वो 1000 से ऊपर हो गई है। आपको पता है, अगर मैं तमिलनाडु चला जाता हूं दोस्तों, तो तमिलनाडु में मेरे यहां पे कितनी है? 150 से भी नीचे है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी हर आदमी की 8 साल उम्र घट चुकी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट चुकी है, जो दिल्ली में रह रहा है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 2 हफ्ते के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बच जाएगा सिस्टम, क्योंकि इस समय पॉल्यूशन बहुत चरम सीमा पर। इन सब चीजों पर काम करने के लिए भारत अग्रसर है G20 के अंदर। यहां देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस विद द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी, जो उनकी अपनी धरोहर है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो रहने सहने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, उस सबके लिए वो डिजिटली उसको सेव करके रखना चाहता है। इस चीज के लिए भारत ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनर तैयार कर रहा है। कहां पर? अफ्रीका में। ध्यान रखना पर्पस क्या है? टू शेयर कलेक्टिव विजडम ऑफ हेल्थ, एनवायरमेंट एंड सोशल
कोहेशन अक्रॉस जनरेशन एंड नेशन, कई कई जनरेशनों का, हर देश का आपस में कोहेशन। इसीलिए भारत क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं हम वीर भोग्य वसुंधरा। दोस्तों, जो वीर है वही वसुंधरा की रक्षा करता है और वही उसका भोग भी कर पाता है। इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा रखते हैं। यहां देख लीजिए, ये जो ड्रग टेरर नेक्सस है ना, नार्को टेरर नेक्सस देख लीजिए। ये देखिए, ईरान ग्वादार पोर्ट से दोस्तों मुंबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भारत में इन्फिल्ट्रेट होती है। अगर मैं बात को देखिए, अरबियन सी से यहां से भी ड्रग्स आता है। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो इस तरफ कहां है दोस्तों? ये देखिए, मणिपुर के यूथ को बर्बाद कर दिया ड्रग ने। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, यहां से क्या होता है? ये ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। ऐसी इकोनॉमी बनी हुई है कि ये बिना ड्रग के चली नहीं रही है। आपको मैंने कहा था ना, यहां पर मणिपुर वाले इलाके में, यहां पर दोस्तों ये क्या कर रहे हैं ड्रग वाले लोग? इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना। कौन सपोर्ट कर रहा है? बांग्लादेश, जिससे ये भारत से डिटैच हो। वहां पे क्यों भारत को आपसपा लगा के रखना पड़ता है? इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर ये दूसरे लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। गोल्डन ट्राइंगल है ये, देख लीजिए, किसका? हेरोइन ट्रैफिक्ड मेनली थ्रू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मेथाम्फेटामाइन, ये सब क्या है? ये ड्रग हैं। ये सब नशा है जो भारत में इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। यहां देख लीजिए आप, इंडिया फाइट अगेंस्ट टेररिज्म पोस्ट 2000 फ्रॉम कारगिल टू कश्मीर। हम टेरर से लड़े, ड्रग टेरर से लड़े, किस चीज से लड़े? भारत हर फ्रंट पे लड़ रहा है। आप देखिए यहां पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? नार्कोटिक्स ट्रेड इन इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू फंडिंग टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जब ड्रग्स से पैसा आता है तो यह पैसा कहां जाता है? यह पैसा दोस्तों टेररिज्म के लिए जाता है, उनको फंड किया जाता है और फिर वो भारत में ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो अगर इनका पैसा रुक गया तो फिर उनको पैसा मुहैया नहीं होगा, तो 6-6 हजार रुपए मांगने पड़ेंगे, जैसे मांग रहा है जैसे मोहम्मद का कौन दोस्तों, मसूद अजहर 6-6 हजार रुपए मांगकर काम चला रही है उसकी बहन। क्योंकि यहां पर ग्लोबल लीडरशिप ऑन टेरर, आपको पता है किसी भी देश में टेररिज्म हर देश के लिए खतरा है। इसीलिए अब अफ्रीका में भी आपने सुना होगा बोको हराम और ये सब बहुत टेरर ग्रुप हैं, वहां से भी इसको हटाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। यानी भारत टेररिज्म के खिलाफ, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सबसे आगे खड़ा हुआ है कि इसके खिलाफ हमको काम करना है। और प्रखर होकर G20 में यह बात भारत ने उठाई है, प्रधानमंत्री ने उठाई है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, फ्रेश डिटेन इन जम्मू कश्मीर, फिर पकड़े गए। क्या करें, आदत से मजबूर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में एक इलेक्ट्रिशियन पकड़ा गया है, किसमें डिटेन किया गया है? दिल्ली ब्लास्ट केस में। सस्पेक्टेड जैस लिंक अंडर प्रोब, जानकारी के अंदर है, जांच चल रही है, अंडर प्रोब है। सस्पेक्ट माना जा रहा है जैसे मोहम्मद के अंदर इलेक्ट्रिशियन है, बिजली वाला। कौन कौन शामिल है हमको तो समझ नहीं आता है। यहां देखिए, तोफैल लिंक टू रेडफोर्ड, एक तोफैल नाम का बंदा वो भी डिटेन हुआ है, वो रेडफोर्ड कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। 14 लोग इसमें मरे हैं। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राठर एब्सकॉन्डेड लाइकली इन अफगानिस्तान। मुजफ्फर अहमद राठर भाग चुका है, कहां? अफगानिस्तान में। यहां से छोड़ के भाग चुका है अफगानिस्तान में, उसको भी ढूंढ रही हैं कौन? जांच एजेंसियां। ये देखिए, ये 4 नए मुर्गे भारत को डसने के लिए तैयार थे दोस्तों। मेजर आर्म्स रैकेट बस्टेड इन दिल्ली, चाइना मेड वेपन्स वर सप्लाइड फ्रॉम पाकिस्तान। चाइना मेड वेपन्स पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं, कहां? भारत के अंदर। टेरर फैलाने के लिए चाइना के द्वारा बनाए हुए वेपन पाकिस्तान होकर कैसे? अरे सी पैक है ना, इसके थ्रू आ रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पहले पाकिस्तान में आते हैं फिर भारत में। यानी भारत को कैसे भी डसना है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 4 और नए क्या हुए? अभी नए अरेस्ट हुए। यहां देखिए, इंडिया लीडिंग द ग्लोबल साउथ, और इसी बात से यह चिढ़ा हुआ है कि मैं 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लोग ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं कह रहे हैं। मुझे ताइवान आंख दिखा रहा है, जापान आंख दिखा रहा है, और भारत ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कर रहा है 4-4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। तो दोस्तों सोचने की बात तो है, डर लाजमी है, और यह डर हमें अच्छा लगता है। ये जो इनके अंदर ये डर है ना कि हम न जाने क्या बढ़ जाएंगे, हम न जाने किसको कैसे मारेंगे, किस पर क्या करेंगे, ये डर अच्छा है, ये होना चाहिए। विश्व में आपको ताकत बढ़ानी है तो ऐसा होना चाहिए। लूला डिसिल्वा तो दोस्तों गले मिल रहा है। देखिए, चाइना वर्सेस यूएसए फॉर ताइवान, दोनों में ठन चुकी है। आप जानते हैं ताइवान के ऊपर दोस्तों जापान ने धमकी दे दी है, किसको? चाइना को, कि हमारी पूरी आर्मी लड़ेगी अगर आपने ताइवान पर हमला किया। और यूएस ने डायरेक्ट सपोर्ट कर दिया है किसको? ताइवान को, कि ताइवान पर अगर कोई कुछ करता है तो मैं आ जाऊंगा। और जापान के साथ उसका डिफेंस पैक्ट है, तो जापान पर अगर कोई आता है तो यूएस शामिल हो ही जाएगा। तो इन तीनों का जो ट्रायंगल नेक्सस है, ये तीनों कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बकैती करेंगे, बातें बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ये। क्योंकि हमको पता है, इनको पता है कि अब युद्ध का मतलब है बर्बादी, इसलिए ये कुछ नहीं करेंगे, एक भी एक्शन ये नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। देखो दोस्तों, चाइना जस्ट यूज्ड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। चाइना पाकिस्तान का यूज ही तो करता है भारत के खिलाफ। और देखिए क्यों यूज कर रहा है, समझिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। चाइना भारत के खिलाफ पाकिस्तान का यूज कर रहा है, उसको अपने हथियार बेच रहा है। यहां देखिए, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट। यहां देखिए दोस्तों, 205 चाइना रिपोर्टेडली ऑफर्ड सेल 40 J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट, KJ-500 एयरक्राफ्ट। और यहां पाकिस्तान को जून 2025 में अपना डिफेंस सिस्टम भी दिया। किस लिए? कि जब भारत से लड़ाई हो तो चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो हमारे और भारत के युद्ध में यह ठप्प पड़ जाए और दुनिया में थू थू हो जाए कि भारत ने चीन को हरा दिया। पाकिस्तान के थ्रू टेस्ट करवा रहा है और टेस्ट में फेल हो गया है।
देखा नहीं आपने ट्रंप की दोस्तों व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में क्या कह रहा है कि J-35 ये सब कुछ काम नहीं आए दोस्तों। J-17 F-16 अमेरिका का सब मार गया किसने? राफेल ने। और राफेल की पावर देखते हुए 100 राफेल का ऑर्डर कर दिया जेलेंस्की ने मैक्रोन के साथ, फ्रांस वाले के साथ। क्यों? क्योंकि वो जान गया कि कहा सुनी अलग बात है, पावर अलग बात है। राफेल में पावर है जो भारत के पास है। घर में घुस के ठोका है। हम बोल कुछ भी नहीं लेकिन सच्चाई को कैसे नकारेंगे। और देख लीजिए इसीलिए चाइना भी अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू कि भारत से लड़ाई हो जाए तो चेकिंग हो जाएगी, भैया हम क्या बना रहे हैं, कहीं ये उस मोबाइल की तरह तो नहीं है कि झुंझुना बस अभी चलाया और थप्पड़ मार के बंद हो गया। तो इसलिए वो चेकिंग कर रहा है। दोस्तों भारत से ये खौफ अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए तालिबान इंडिया ट्रेड बाईपासिंग, आपको पता है तालिबान ने बोल दिया है हम भारत से ट्रेड करेंगे। यहां पाकिस्तान है दोस्तों, दलालिस्तान, बेकारिस्तान ना पाकिस्तान, और यहां पर कौन है? यहां अफगानिस्तान है। वो कह रहा है हम ऐसे करके ट्रेड करेंगे, इसको बाईपास करना है। हम सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इन सबसे ट्रेड करेंगे, इससे ट्रेड नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। इससे लगभग 6000 करोड़ तक का ट्रेड वो करते हैं, लोकल ट्रेड होता है बहुत सारा, तो बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान तो भूखा मरना तय है। यहां देख लीजिए अफगानिस्तान एक्टिंग मिनिस्टर भारत को क्या दे रहे हैं? मौका दे रहे हैं। कह रहे हैं भारत से, कह रहे हैं कि आप आ जाओ, इधर इंडस्ट्री लगाओ, अपने बिजनेसमैनों को बोलो इधर फैक्ट्री लगाएं, हमारे यहां एक्सप्लोरेशन करिए, हमारे यहां रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको ढूंढिए और पैसा लगाइए। दोस्तों तालिबान लेड गवर्नमेंट इनवाइट्स इंडियन बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान। आइए अफगानिस्तान में, आपका स्वागत है, हम भाई हैं। दोस्तों वास्तव में ये बहुत ही मतलब लॉयल लोग हैं अफगानिस्तान वाले, जबरदस्त है। सल्यूट टू द अफगानीज। अब भारत का आदमी वहां जाता है, भाई साहब बहुत इज्जत करते हैं कसम से। तो आप देखिए एक बार अफगानिस्तान बाहें फैलाकर भारत का स्वागत कर रहा है और कह रहा है आप हैवीली इन्वेस्ट कीजिए, सिक्योरिटी की गारंटी आपको तालिबान देता है। कोई माई का लाल पाकिस्तान से अगर चूं कर जाए मिट्टी में मिला देंगे। तालिबान की तरफ फुल सपोर्ट है भाई साहब भारत को, यहां देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये भारत के लिए तालिबान वेटिंग, मतलब इनवाइटिंग द इंडियन बिजनेसमैन इनटू अफगानिस्तान। जो भी अपडेट होगी ये मैंने आपको सबको बताया दोस्तों, क्या क्या डेवलपमेंट G20 में हुआ। आप कोई नई अपडेट के साथ फिर आता हूं आपसे, जुड़े रहिए महेशन IAS के साथ। आपको आर्टिकल अच्छे ही दूंगा, हमेशा नॉलेजेबल दूंगा और जेन्युइन दूंगा। कोई भी चीज आपको थोड़ी भी इधर उधर नहीं मिलेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। 6 बार PDF चेक करके तब बोर्ड पे आती है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी और भारत की सेवा में मैं यही खड़ा रहूंगा जब तक दोस्तों ये आवाज बुलंद है, ये सांसें चल रही हैं। भारत के लिए एक एक कतरा ऐसे ही चलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।